आज का जो एनालिसिस है काफ़ी डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में हम एक ऐसी डिटेल को कवर करेंगे जो या तो मिस कर दी जाती है या फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया जाता है। और वो डिटेल है डायरेक्टिव वर्ड्स को लेके। आज हम डायरेक्टिव वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, क्योंकि क्या होता है कि लोग या तो इसको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं या तो फिर इसको एकदम से ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और इस एनालिसिस के साथ हम उसी को कवर करेंगे। तो इसी के साथ एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपर होने वाले हैं, रैंक 5 ईशान भटनागर और रैंक 25 भाविका चोपड़ा। ये इनके मार्क्स आप देख सकते हो। और आज का जो एनालिसिस है वो जीएस 3 का होने वाला। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता दो, क्योंकि यहाँ पे और कुछ मुझे चाहिए नहीं आपसे। मुझे या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसको कंटिन्यू किया जाए, इससे क्या आपने सीखा, और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। सिर्फ इतना ही आपको करना है। इसके साथ साथ अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इस एनालिसिस की, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस हिंडरिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम अचीविंग इट्स फुल पोटेंशियल इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। अब क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। लेकिन ये जो डायरेक्टिव वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे हम टॉपर्स के जो स्ट्रक्चर है उसको देख के। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एंड लेट्स सी कि एग्जामिन का मतलब क्या है, एक्चुअल में इसमें करना क्या होता है। तो ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स आप देखते हो, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, उस डायरेक्शन में आप अपने आंसर को लिखो। अब इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप परेशान होने लगते हो कि अगर किसी वर्ड के आगे क्रिटिकली लगा दिया तो क्या करना है? या किन्हीं 2 डायरेक्टिव्स को मिक्स कर दिया, जैसे डिस्कस और क्रिटिकल को, तो डिस्कस क्रिटिकली बना दिया। ऐसा अगर कुछ आ गया तो आप परेशान हो जाते हो कि इसमें करना क्या है? अब देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, वो समझ लो। यहाँ पे जो एग्जामिन लिखा गया, एग्जामिन का क्या मतलब है कि आपको कुछ फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको फैक्ट्स को देनी होगी, तभी आप उसको एग्जामिनेशन कहोगे, नहीं तो फिर वो डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होती है एग्जामिन वाले केस में? यहाँ पे यहाँ पे फैक्ट्स आपको रखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रिटिकली एग्जामिन कह दे तो क्या होगा? अगर ये कह दे कि क्रिटिकली एग्जामिन कर दो, तो फिर आप क्या करोगे? क्रिटिकल होने की बात कर दी उसने। अब ये क्रिटिकल क्या होता है? तो ये जो क्रिटिकल होता है उसको लोगों ने कह दिया है कि आप चैलेंजेस दिखा दो, और वो जो है क्रिटिकली आपने एग्जामिन कर दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ चैलेंजेस दिखा के आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। या तो फिर सिर्फ एग्जामिन की ही बात कर दें, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करो। अब अगर ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हो और अदर डायमेंशंस को नहीं कवर कर रहे हो, तो भी ये आंसर कंप्लीट नहीं फील होगा। सेम केस है, क्रिटिकली एग्जामिन भी कह दिया, तो सिर्फ अगर आप चैलेंजेस दे देते हो तो वहाँ पे भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे में क्या करना है, दोनों का मिक्सचर आपको रखना है, बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे होगा? एग्जामिन की बात होगी तो फैक्ट्स आप एस्टैब्लिश करोगे, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दोगे। वहीं पे अगर क्रिटिकली एग्जामिन कह दिया उसने, तो आप फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है, लेकिन साथ साथ जो आपका एम्फेसिस है वो चेंज होके चैलेंजेस पे चला जाएगा, उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे चला जाएगा, जहाँ पे आप थोड़ा सा क्रिटिकल होके उसके गुड और बैड दोनों को प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्रिटिकली एग्जामिन में करना है, लेकिन साथ साथ आप फैक्ट्स को भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि एग्जामिन करने के लिए कहा है हमसे, यानी कि वो फैक्ट्स हमसे डिमांड कर रहा है। अब ठीक है, एग्जामिन तो हमने देख लिया, लेकिन डिस्कस क्या होता है? डिस्कस में आप क्या करोगे? आप फैक्ट्स को थोड़ा कम कर दोगे और एक नॉर्मल सा डिस्कशन रख दोगे। एनालाइज में क्या करोगे? एनालाइज भी एक कीवर्ड है। एनालिसिस में भी आप कहीं न कहीं एग्जामिनेशन ही करते हो। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस किस में करोगे? आप ज़्यादा डीप जाओगे जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पे। जो भी एस्पेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हर वो एस्पेक्ट को पकड़ के आप ज़्यादा उसके अंदर डीप जाने की कोशिश करोगे। ज़्यादा डिटेल में उसका अकाउंट देने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। अगर आपको लगता है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको चाहिए जहाँ से आप डायरेक्टिव वर्ड्स को समझ सको, तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, और उसपे मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बता दूँगा क्वेश्चन के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ, कि कैसे जो है इन डायरेक्टिव वर्ड्स को आंसर में रखा जाता है। खैर, ये आपने समझ लिया कि एग्जामिन करने में आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना है। अब हम टॉपर्स का देखेंगे कि कैसे उन्होंने उस पार्ट को कवर किया है या फिर नहीं किया है। तो इसी के साथ बचा हुआ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस हिंडरिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिक है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस को आपको बताना है। कौन से चैलेंजेस जो उसके फुल पोटेंशियल को लॉक कर दे रहे हैं, उसको अनलॉक नहीं होने दे रहे ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। ग्लोबल वैल्यू चेन, यहाँ पे फोकस आपका रहना चाहिए, और चैलेंजेस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये 2 एरियाज़ आपको फोकस करने हैं। देखते हैं टॉपर्स ने इसको कैसे अप्रोच किया। यहाँ पे रैंक 5 की कॉपी होने वाली है और इस साइड रैंक 25 की। ये एनालिसिस जो है वो साइड बाय साइड होगा, तो दोनों ही टॉपर को हम साइड बाय साइड कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप जो देख रहे हो, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस हो रहा है। इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है वो समझ लो, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इंडियाज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ अबाउट 45 मिलियन पीपल, ठीक है? 45 मिलियन पीपल को जो है ये एम्प्लॉय कर रहा है। कुछ बहुत अच्छी डिटेल नहीं है। क्यों ये बहुत अच्छी डिटेल नहीं है, वो समझो। क्वेश्चन की डिमांड थी
ग्लोबल वैल्यू चेन को फोकस में रखो, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस को फोकस में रखो, ना कि ये जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो इसको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट था नहीं ऐसा क्वेश्चन के अंदर। तो ये कुछ बहुत अच्छा इंट्रो नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने और कुछ ऐड किया, इट इज़ बीइंग आउट कम्पीटेड बाय इंडस्ट्रीज इन वियतनाम बांग्लादेश, मतलब अदर कंट्रीज से आउट कम्पीट कर दी जा रही है, वो एक चैलेंज है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पे एक चैलेंज इन्होंने दिखा दिया कि और जो कंट्रीज हैं उनसे अगर देखा जाए तो चैलेंजिंग है कि हमारी इंडस्ट्रीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इस साइड अगर देखोगे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मेजर एम्प्लॉयर, वही वाला पार्ट है, मेजर एम्प्लॉयर है। कुछ बहुत अच्छा इंट्रो नहीं है, ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करनी थी। ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां पे क्या ये लैग कर रहा है, वो सारी चीजें अगर आप रखते और उससे इंट्रोड्यूस करते तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था। तो ये इस साइड का इंट्रोडक्शन है इन्होंने जो रखा है। इसके बाद पहली हेडिंग आती है, चैलेंजेस हिंडरिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पूछा था, चैलेंजेस हिंडरिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही इन्होंने पहली हेडिंग यहाँ पे बना दिया। दूसरे साइड चैलेंजेस इन अचीविंग फुल पोटेंशियल, वही वाली हेडिंग है, चैलेंजेस इन अचीविंग फुल पोटेंशियल। दोनों तरफ सिमिलर सी हेडिंग है। पॉइंट्स कैसे हैं, अब वो देखिए, जो मेजर डिफरेंस है वो पॉइंट्स में ही आएगा। और मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि एग्जामिन में आपको फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है, तो वो जो फैक्ट्स रखने थे उस पर आपका फोकस होना चाहिए, किस टॉपर ने कितने फैक्ट्स रखे, वो आप लोग काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे हम एनालिसिस को देखते हैं, यहाँ पे कोशिश करना कि वो फैक्ट्स को पकड़ पाओ आप, जो इन्होंने मेंशन किए। पहला पॉइंट है इनका, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री विथ आउटडेटेड मशीनरी, एक पॉइंट हो गया, बेसिक सा पॉइंट है। आउट ऑफ टच विथ ग्लोबल ट्रेंड्स, ये कैसा पॉइंट है, ये थोड़ा वीक सा पॉइंट है, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए। कमीशन की डिमांड ऐसी है कि वो आपसे थोड़ा स्पेसिफिक होने की उम्मीद रखता है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया कि कैसे वो ग्लोबल ट्रेंड से कट ऑफ हो चुका है, आईपी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं है, मर्चेंडाइज नहीं है। एग्जाम्पल में मार्वल टी शर्ट्स का इन्होंने मेंशन किया, बहुत ही वेग सा पॉइंट है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा नहीं है। और जो फैक्ट्स की बात हो रही थी, फैक्ट्स इस्टेब्लिश यहाँ पे नहीं हो रहे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक सा पॉइंट है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये इनका पॉइंट है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। ये पॉइंट तो हर जगह आप रख सकते हो ना, ये तो एग्रीकल्चर में भी रख सकते हो, इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री की बात होगी, आप ये पॉइंट्स तो इजीली रख सकते हो ना कि लैग ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आउट ऑफ टच विद ग्लोबल ट्रेंड्स है। ये तो बहुत ही वेग से पॉइंट है, जेनरिक से पॉइंट है। दूसरे साइड देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्लाइमेट चेंज रिस्क। यार क्लाइमेट चेंज रिस्क आप अगर पॉइंट रख रहे हो, इंडस्ट्री की बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यहाँ पे आप कॉटन प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, उसमें इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, और उस पर अगर आप डिपेंडेंस दिखाना चाह रहे हो कि क्लाइमेट चेंज का रिस्क है, तो इसको और बेहतर तरीके से आप पोजीशन कर सकते थे कि मेजर चैलेंज क्या है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्लाइमेट रेडी हमारा इंफ्रा नहीं है, वो किसी भी सेंस में आप कह लो। वैसे तो अभी मैन मेड जो फाइबर्स है उसकी बात होने लग जा रही है, तो वहाँ पे क्लाइमेट वाला पार्ट थोड़ा सा हम हटा सकते हैं, वो सारे जो ट्रेंड्स हैं उसको भी आपको पॉइंट आउट करना चाहिए था। देखते हैं आगे किसी ने किया या नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा। तो ये क्लाइमेट चेंज रिस्क वाला पॉइंट एग्रीकल्चर में ठीक था, यहाँ पे उतना कुछ खास पॉइंट ये है नहीं। यहाँ पे आपसे क्लियर उसने पूछा है कि मुझे आप बता दो चैलेंजेस क्या है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वो चैलेंजेस ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो उसको ग्लोबल वैल्यू चेन से दूर रख रहे हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, मशीनरी में चैलेंजेस आएंगे, कुछ हमारे कैपेसिटी में चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ स्किलिंग में चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ हो सकता है कि हम ट्रेंड्स को मिस कर दें, वैसे चैलेंजेस हैं। कुछ हमें दिख रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में गैप्स हैं, फ्रेगमेंटेड है वो एरिया, वहाँ पे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपको मेंशन करना था, अगर आप उसको डेटा के साथ वैलिडेट कर पाते तो और अच्छा आंसर हो सकता था। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन इनपुट्स की बात हो रही है, एग्जाम्पल में यान इन्होंने मेंशन किया। अब ये पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अगर किसी को समझ आ रहा है तो इसको बता दो कमेंट सेक्शन में। अगला पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम इम्पोर्टर टू इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर ऑफ यान टू इम्पोर्टर ऑफ यान। देखो यार, अगर ये वाला पॉइंट देखा जाए तो अभी भी ये गलत है, क्योंकि इंडिया जो स्टिल यान का एक्सपोर्टर है, नेट अगर देखा जाए तो हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये तो फैक्चुअली ही गलत है ये पॉइंट। और ये वाला तो समझ नहीं आ रहा इन्होंने लिखा ही क्या है, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है यान वाला पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ अम्ब्रेला पॉइंट आप बना सकते हो, एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन जो है उस पर कुछ पॉइंट बना सकते हो आप, कि कैसे वो लोअर साइड पे आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट रखना जो फैक्चुअली भी गलत है और यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा और रिपीट भी हो रहा है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स आप देख सकते हो। प्लस फैक्ट्स की तो बात यहाँ पे करो ही मत, वो तो दिख ही नहीं रहा, डेटा और फैक्ट्स तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहे। इसके बाद क्या, लो वैल्यू एडिशन इन इंडस्ट्री। ठीक है, लो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल भी इनको देना चाहिए था। वैसे यान और ये ग्रे फैब्रिक ये सब एग्जाम्पल इसमें रखे जा सकते थे। इसके बाद है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन,
अब ये क्या है, यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल शायद इन्होंने लिखा है। इसके बाद कुछ पॉइंट है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, ये इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी है, स्मॉल फर्म साइज है, ठीक है। एमएसएमई का भी मेंशन किया जा सकता था, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा फ्रेगमेंटेड है वो। लेबर लैक स्किल, स्किल सेट नहीं है लेबर्स के पास। कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव तो हर जगह आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव ना होके लेबर इंटेंसिव है। तो जो बांग्लादेश और वियतनाम से कंपेयर भी हो रहा है, वहाँ पे कंपेरेटिवली चीपर लेबर है और वो उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कैपिटल इंटेंसिव होने की बात हो रही है, वो मेजर चैलेंज नहीं है। मेजर चैलेंज है कि लेबर इंटेंसिव ये एरिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स इनके थे। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। एक बार यहाँ पे देख लो, एग्जामिन के अंदर फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना था, ये इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ कुछ बैड्स और गुड्स को भी दिखा सकते थे अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो। अगर क्रिटिकली एग्जामिन होता तो आप गुड एंड बैड को दिखाते और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स को भी आप रखते हुए चलते। दोनों ही टॉपर के पहले हाफ को हमने देख लिया है और दोनों में ही ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो मिसमैच है क्वेश्चन की डिमांड से, वो कैसे होता है और टॉपर्स भी कैसे वो मिसमैच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है इनका, बांग्लादेश हैव मोर फेवरेबल पॉलिसीज फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यार देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि बांग्लादेश के पास जो पॉलिसीज है वो मोर फेवरेबल है या फिर इंडिया वैसी पॉलिसीज बना नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ और बेहतर पॉइंट्स आप रख सकते थे। यहाँ पे हमारे पास भी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे पास। पीएलआई है, पीएम मित्रा है। पीएम मित्रा का शायद मेंशन भी किया है यहाँ पे इन्होंने, ये देखो, ये नहीं सॉरी, ये पीएम मित्रा पार्क्स का इन्होंने मेंशन भी किया। एफटीए का मेंशन किया, देखो एफटीएस भी है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए जा सकते थे। पॉलिसीज तो है हमारे पास। मेजर जो गैप आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का गैप हो सकता है और इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस है। एफटीएस तो है लेकिन ड्यूटी फ्री जो एक्सेस है वो नहीं है हमारे पास। तो वैसे कुछ पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। लेबर कॉस्ट का एडवांटेज जो बांग्लादेश के पास है वो पॉइंट रखा जा सकता है। तो ये जेनरिक सा पॉइंट रखने से बढ़िया था कि कुछ और इसके अंदर डिटेल्स रखी जा सकती थी। अब देखो, यहाँ पे बोलना आसान है, जैसे यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये ईजी है। लेकिन अगर आप रियल एग्जाम में इसको लिखते हो तो ये सारे पॉइंट्स जनरेट कर पाना थोड़ा टफ हो सकता है। थोड़ा टफ क्या, इनफैक्ट ये बहुत टफ हो जाता है जब आप इसको रियल एग्जाम में लिखते हो तो ऐसे में ये समझो कि जो भी यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है उसके क्लोज होने की कोशिश करना है आपको। और जैसे ही आप उसके क्लोज होने की कोशिश करोगे, उसके पास जाने की कोशिश करोगे, आपकी आंसर राइटिंग डे बाय डे ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने लग जाएगी और आप एक बेटर आंसर लिख पाओगे ये प्रैक्टिस के साथ। तो इसको थोड़ा अपने साथ ट्राई करो। नहीं ट्राई करोगे, आंसर राइटिंग इतनी ईजी है नहीं कि आप अचानक से एनालिसिस देख लो और आपकी आंसर राइटिंग होना चालू हो जाए। ये बहुत टफ प्रोसेस है। यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे टॉपर्स भी ये मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट है, लैक ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। यूएसपी कुछ होनी चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट भी चाहिए यहाँ पे। फोकस ऑन लो वैल्यू कंपोनेंट्स, इस पे फोकस ज़्यादा है, इसको थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है और भी हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा वे फॉरवर्ड इन्होंने कुछ दिया। दूसरे टॉपर की भी यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है, इंटीग्रेशन इन वैल्यू चेन मेजर्स। देखते हैं दोनों को एक एक करके। यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है इनका, चैलेंजेस तो हमने देख लिए। क्रिएट फंड फॉर टेक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की बात होगी। मशीनरी सेटअप करने की बात होगी। बेसिक सा पॉइंट है, जेनरिक पॉइंट है, मतलब ये ऐसा है कि ये पॉइंट हर जगह आप मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं, जेनरिक पॉइंट होते हैं। इसके बाद है प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड मार्केट इनपुट्स, ठीक है, फिर अगेन वो जेनरिक सा ही पॉइंट है, सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करो। फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल फैब्रिक्स एंड पैटर्न्स एंड क्रिएट फ्यूजन वियर, ठीक है, फ्यूजन वियर ये एक ठीक पॉइंट है। इसको लेके काफ़ी कुछ किया जा सकता है। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉजिस्टिक, अगेन जेनरिक पॉइंट है, हर जगह फिट हो जाएगा। कुछ ऐसा खास पॉइंट है नहीं, स्पेसिफिक है नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी जो है जेनरिक सा ही पॉइंट आपको दिख रहा है। तो ये इनका आंसर है। दूसरे साइड देख लेते हैं दूसरे टॉपर ने कैसे पॉइंट रखे। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू चेन के अंदर इंटीग्रेशन करने की बात की है, ये भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ही दे रहे हैं। ईज लेबर लॉस, ठीक है, लेबर लॉस को ईज करो। इसके अलावा प्रिवेंट कैपिटल इन प्रोडक्शन, ठीक है, वही कैपिटल इंटेंसिव ना होके जो है कि आप इसको ओवर यूज़ ना करके एम्प्लॉय करो लेबर को। ये देखो अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हमने देख लिया कैपिटल इंटेंसिव ये मार्केट नहीं है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये लेबर इंटेंसिव है। तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, क्योंकि यार लेबर इंटेंसिव अगर कोई इंडस्ट्री है और उसको अगर आप पैसे नहीं दोगे, लेबर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो लेबर काम करेगा उस इंडस्ट्री में? वो छोड़ के चला जाएगा। बाकी रिस्क वगैरह तो यहाँ पे मेंशन किए ही नहीं इन लोगों ने। रिस्क वगैरह भी मेंशन किए जा सकते थे जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो सब भी यहाँ पे रखे जा सकते थे कि कैसे वो फैब्रिक की इंडस्ट्री में रिस्क होता है। एक डॉक्यूमेंट्री है शायद डीडब्ल्यू की, इसी को लेके, लुधियाना के अंदर पूरा जो हमारा रिसाइकलिंग होती है फैब्रिक्स की, उसको लेके।
तो अगर टाइम मिले तो आप देख सकते हो, उससे काफ़ी कुछ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसके बाद है स्किल एनहांसमेंट, यहाँ पे इन्होंने स्किलिंग की बात कर दी बेसिक सा, एज़ डन इन बांग्लादेश। यार बांग्लादेश वाले हमसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड थोड़ी है, उनको लेबर का फ़ायदा मिल रहा है और कुछ थोड़ी है। इसके बाद है एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अफ्रीका और ईयू में भी जा सकते हो, अफ्रीकन मार्केट और जो यूरोपियन मार्केट है उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। जेनरिक सही पॉइंट है, कुछ बहुत खास नहीं है। प्रिवेंट चक्रव्यूह, ये पता नहीं कौन सा पॉइंट इन्होंने रखा है फर्म्स के एस्टेब्लिशमेंट का। इसके बाद है इंश्योर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर दो, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कर दो, सिमिलर सा ही पॉइंट रिपीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मैन मेड फाइबर्स की बात यहाँ पे देखो इन्होंने की है, मैन मेड फैब्रिक्स की, इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, तो ये ठीक पॉइंट है। एफटीएस की बात की है, ठीक है, एफटीएस साइन किए जा सकते हैं। इंक्रीज इन एफडीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट ये एक चैलेंज है, ये देखो एक चैलेंज है और ये जेन्युइन चैलेंज है। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट एक्चुअल में ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रिपल पी ला सकते हो आर एन डी के अंदर, और इनकी हेल्प लेके बेहतर कर सकते हो इस इंडस्ट्री को, और इंश्योर करा सकते हो वैल्यू चेन को पीएम मित्रा पार्क्स के थ्रू। तो ये कुछ इनका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे कंक्लूड हुआ, इंडियाज पोटेंशियल एज ए लेबर अबंडेंट नेशन मस्ट बी, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एक्सप्लॉइटेड, पता नहीं, एक्सप्लॉइटेड ही समझ आ रहा है। इंडिया का जो लेबर अबंडेंट जो भी हमारे पास पोटेंशियल है उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इससे ये कंक्लूड कर रहे हैं। दूसरे साइड का कंक्लूजन रह गया था, यहाँ पे क्या कंक्लूजन है, ये जो सारे स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स विल लीड टू रोबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेसिक सा ही कंक्लूजन है दोनों साइड पे। तो ये दोनों टॉपर के आंसर है। तो आपने देखा कि कैसे दोनों ने आंसर किया है, क्या इनमें कमी रहेगी, क्या आप बेहतर कर सकते हो, और क्या आपको लगता है कि आप ये सेम आंसर कर सकते हो इनसे बेहतर या नहीं। ज़रूर से इसको कमेंट्स में बताओ, या फिर कंप्लीट आंसर लिख के टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके शेयर करो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको इवैल्यूएट कर दूंगा, अगर नहीं टाइम होता है आप पीयर्स के साथ उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, आपस में उसको इवैल्यूएशन को देख सकते हो। अगर इवैल्यूएशन कैसे करना है वो नहीं समझ आ रहा, तो आप अगर चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आप फिर से चाहते हो कि वो कैसे इवैल्यूएशन करना है वो सारी डिटेल्स मैं कवर कर लूँ, तो अगेन मैं एक बेहतर वीडियो बता दूँ आपको, एक टूल किट दे दूँ जिसके थ्रू आप अपने आंसर को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाओ और आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो पाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, इससे आपकी हेल्प हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो खैर कोई बात ही नहीं है, तो फिर इसको हम देखेंगे, धीरे धीरे करके इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्प हो रही है तो ज़रूर से वो चीज़ बताओ, उससे मुझे कंटिन्यू करने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो फिर और भी चीज़ें हैं, हम उस पे फ़ोकस क्यों ना कर लें। रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा, उस पे हम क्यों ना फ़ोकस कर लें। हमने टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके रखे थे लास्ट ईयर, उसको हम प्लान कर रहे हैं कि और बेहतर करें। तो मैं उस पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ना कि इन एनालिसिस वीडियोज़ में। तो इतना इस वीडियो के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझेंगे, और इसी के साथ इसको एंड करते हैं। टॉपर्स के और भी एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पे, जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो और सारे एनालिसिस को देख सकते हो, और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।